Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube channel गुप्तास क्लासेस। और हम रोज़ाना की वीडियोस कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और आपकी कॉमर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे DSSB हो, BPSC का हो, बिहार से रिलेटेड हो या कहीं का भी कोई एग्ज़ाम हो, और हम आपकी लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हम दे सकें। तो आज का एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, है ना। और उस वीडियो के लिए ये है कि ये वीडियो होने वाला है आपका ये वीडियो होने वाला है आपका आज। एक मिनट मैं इसमें पेज जोड़ लेता हूँ। रूल लाइन्स, हाँ, इसमें पेज जोड़ लिया है मैंने और यहाँ पे मैं चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो रहने वाला है वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बेसिस पे कम से कम 1 से 2 नंबर का आपका हर एग्ज़ाम में, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एस्टेट हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे कोई भी स्टेट का टेट हो, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, या कहीं का भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया है पहले, है ना। हर एग्ज़ाम में आया, इनफैक्ट UGC नेट तक में आया है, ठीक है। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं आज हम देखेंगे लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसमें कितने शेड्यूल्स हैं और वो शेड्यूल्स के क्या क्या नाम है, लाइक वो शेड्यूल किससे रिलेट करते हैं, किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में, है ना, टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शन है वो है आपके 470, है ना। और टोटल नंबर ऑफ जो शेड्यूल्स हैं वो है आपके शेड्यूल कितने, 7 शेड्यूल्स में ये डिवाइड है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन कभी अगर पूछने को आ जाए कि कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 470 सेक्शन, है ना, अब तक के हिसाब से। ओके, अब आगे अमेंडमेंट हो, कुछ बढ़े घटे, तो उसका हम आगे देखेंगे फिर, ठीक है, इसके बेसिस पे। और शेड्यूल्स कितने हैं, कितने पार्ट में है, 7 शेड्यूल्स हैं। तो आइए आज हम इन शेड्यूल्स के बारे में ही बात करेंगे और इन शेड्यूल से रिलेटेड आपके पहले क्वेश्चन आ रखे हैं या आ सकते हैं, ठीक है। चलें, तो सबसे पहला जो शेड्यूल है वो है आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, शायद इसी साल किसी पेपर में आया था, मुझे याद नहीं है। मेमोरेंडम और आर्टिकल से रिलेटेड सेक्शन के बारे में पूछा था, मेमोरेंडम का पूछा था आई थिंक, है ना। और वो शायद पेपर था आपका, या तो एस्टेट का पेपर था या फिर वो KVS में नहीं आया, एस्टेट का पेपर में आया था ये, ठीक है, कि मेमोरेंडम का सेक्शन कौन सा है। तो मेमोरेंडम का सेक्शन है 4, आर्टिकल्स का है आपका 5। तो शेड्यूल 1 में किसके बारे में बता रखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ये वीडियो बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है, इसमें हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि शेड्यूल किससे रिलेटेड है, बस, है ना। हम अंदर का डीप नॉलेज नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। ओके, अगला, ठीक है। तो जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें टेबल के हिसाब से ये पूरा शेड्यूल बाइफरकेट कर रखा है। तो जो पहला टेबल ए में जो दे रखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, टेबल ए में मिलेगी। वहीं दूसरा टेबल बी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि क्या पूछेगा कि टेबल ए किससे रिलेट करता है, टेबल बी किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें किसकी जानकारी है, इसमें ऐसी कंपनी की जानकारी दे रखी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है, बट उसके पास क्या है, शेयर कैपिटल नहीं है। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, शेड्यूल फर्स्ट टेबल बी,
ठीक है, याद रखनी है चीज़ें, याद रखने वाली चीज़ें हैं जी। टेबल सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी में क्या दे रखा है? टेबल सी में क्या है? गारंटी प्लस शेयर कैपिटल। ठीक है, बी में क्या था? बी में सिर्फ गारंटी थी, है ना, और शेयर कैपिटल क्या थी? नहीं थी। ठीक है, और ए में क्या था? ए में क्या था? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ए में है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन बन चुके हैं जो कि। ठीक है, अगला है आपका टेबल डी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। डी किसके बारे में बात करता है? डी बात करता है आपका अनलिमिटेड कंपनी और जिस पे शेयर कैपिटल नहीं है। ओके, अगला है आपका टेबल ई। टेबल ई किसके बारे में बात करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ई किसके बारे में बात कर रहा है? ये याद रखने वाली बात है। आपको कैसे याद रखना है, कैसे याद करोगे, ये चीज़ें आपके ऊपर है। मेरा काम था यहाँ तक आपको चीज़ों से अवगत कराना कि किससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं, हर बार कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगी। टेबल ई में क्या दे रखा है? हालांकि टेबल के बारे में बहुत ही मतलब ऐसा होता है कुछ बड़े पेपर्स में पूछा जाएगा, लाइक जैसे एस्टेट में पूछ सकता है ना, या आपका चूँकि एस्टेट का पेपर अच्छे लेवल का पेपर होता है, या फिर DSSB का पूछ सकता है, RPSC का पूछ सकता है ना, जिनका अच्छा लेवल है। ओके, और कहने को तो किसी भी पेपर में पूछ सकता है। तो 10-15 मिनट की वीडियो देख के आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ई में क्या दे रखा है? अनलिमिटेड कंपनी और प्लस जिसके पास शेयर कैपिटल है। ठीक है, ओके, अब टेबल एफ़ के बारे में देखेंगे। टेबल एफ़ में क्या दे रखा है? अब तक हमने पढ़ा ए से ई तक के बारे में पढ़ा था। शेड्यूल फर्स्ट ही चल रहा है अभी। शेड्यूल फर्स्ट में क्या दे रखा है? MOA और AOA की जानकारी दे रखी है। ठीक है, इन दोनों की जानकारी देखिए, ये पता चल गया हमें। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें का जो बाइफरकेशन कर रखा है शेड्यूल फर्स्ट का, वो टेबल्स के फॉर्म में कर रखा है। तो ए से ई का जो टेबल है वो MOA को कवर करती हैं। वहीं एफ़ वाली जो टेबल है उधर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? उधर से अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानकारी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेबल एफ़ किससे रिलेट करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, ओके। जी को देखते हैं हम। जी में क्या है? टेबल जी में है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्लस शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके। एफ के बाद एफ से क्या स्टार्ट है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे टेबल एच, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो इसमें क्या है? गारंटी और शेयर कैपिटल इसमें नहीं है। ठीक है, टेबल आई में देखेंगे। आई में क्या दे रखा है? आई में दे रखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी प्लस शेयर कैपिटल। ऐसे ही टेबल जे में क्या दे रखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो हमने क्या देखा? हमने शेड्यूल फर्स्ट को कवर कर लिया है। शेड्यूल फर्स्ट किससे रिलेटेड था? MOA और AOA से रिलेटेड था। MOA और AOA का सेक्शन देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा टेबल के बारे में देखा। ठीक है, तो टेबल जो है A से लेके E तक की जो टेबल है वो MOA को कवर कर रही है। वहीं F से लेके कहाँ तक? F से लेके आपका J तक की जो टेबल है ना, वो आपकी कहाँ कवर कर रही है? AOA को कवर कर रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शेड्यूल फर्स्ट में कितनी टेबल है?
शेड्यूल फर्स्ट कितनी टेबल में, टोटल कितनी टेबल में बाइफरकेट किया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी टेबल है शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल फर्स्ट में है आपकी 10 टेबल्स, 10 टेबल्स में बाइफरकेट कर रखा है आपका MOA और AOA को। ओके, कोई डाउट तो सवाल ही नहीं बनता, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा दिमाग में रखने वाली चीज़ें, एक बार देख लोगे वीडियो, एक बार इसकी PDF देख लोगे, आपके दिमाग में बस जाएगा। दूसरा देखते हैं शेड्यूल सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो शेड्यूल सेकंड डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि शेड्यूल सेकंड में आपका कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल सेकंड है वो किससे रिलेटेड है वो, और आपको ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें दे देगा, और ये जो शेड्यूल सेकंड जो रिलेटेड है वो आपका है डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, इसमें डेप्रीसिएशन के रेट्स दे रखे हैं। ओके, देन हमारा शेड्यूल थर्ड ये क्वेश्चन तो हज़ारों दफ़े आया है, हज़ारों बार, अनलिमिटेड बार आया है ये क्वेश्चन, है ना। ये आपने देखा भी होगा अलग अलग एग्ज़ाम में, मतलब मैं समझता हूँ UGC नेट से लेके, है ना, जी आपका एस्टेट, RPSC, UPPGT, पता नहीं कितने ही पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आता है ना, और शायद से इस साल भी कोई ना कोई पेपर में आया ही होगा। तो शेड्यूल थर्ड किससे रिलेट करता है, शेड्यूल थर्ड रिलेट करता है बैलेंस शीट से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मतलब P&L, ठीक है। बैलेंस शीट और P&L से कौन सा शेड्यूल रिलेट करता है, वो है आपका शेड्यूल थर्ड। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि पार्ट फर्स्ट जो है शेड्यूल थर्ड का वो किससे है रिलेटेड है, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। वहीं पार्ट सेकंड जो है शेड्यूल थर्ड का वो किससे रिलेटेड है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। चाहिए अगला शेड्यूल देखते हैं। अगला शेड्यूल है आपका शेड्यूल फोर्थ, ठीक है। तो शेड्यूल फोर्थ में क्या है, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। तो शेड्यूल फोर्थ में क्या है, सिर्फ याद रखना है, अंदर की चीज़ों के बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो, बट शेड्यूल का नंबर और किससे रिलेट करता है शेड्यूल वो आपको याद होना चाहिए। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है किससे रिलेटेड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कैसे वर्क करना चाहिए, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग कौन सा शेड्यूल है आपका, शेड्यूल फोर्थ। देन हमारा अगला शेड्यूल है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है। जो शेड्यूल 5 पे वो किसके बारे में बात करता है, वो किसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, किससे रिलेटेड है, यदि MD की नियुक्ति करनी हो या होल टाइम डायरेक्टर की नियुक्ति करनी हो या फिर मैनेजर की नियुक्ति करनी हो, ठीक है। तो किस केस में हमारा कौन सा शेड्यूल रिलेट करता है, वो शेड्यूल है आपका 5, ठीक है। चलिए देखें, तो इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं। शेड्यूल 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पार्ट फर्स्ट है शेड्यूल 5 का, है ना, जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की, उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें क्या दे रखी है, उसमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन बता रखी है कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर का, ठीक है ना। उसमें कंडीशन बता रखी है विदाउट द अप्रूवल ऑफ CG, मतलब कि बिना CG की अप्रूवल के अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, शेड्यूल 5 पार्ट फर्स्ट, है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है, क्वेश्चन इसके डीप में कभी नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर से बनेगा, ठीक है। ज़्यादा डीप में बनेगा तो फिर वो सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में इससे ज़्यादा डीप में कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। पार्ट सेकंड जो है शेड्यूल 5 का पार्ट सेकंड किससे रिलेट करता है, रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी क्या देनी है इन डायरेक्टर को, चाहे वो MD हो, होल टाइम डायरेक्टर हो या फिर आपका मैनेजर हो, इनको की सैलरी किस हिसाब से तय होगी, ये किस में दे रखा है, शेड्यूल 5 पार्ट सेकंड। ओके, देन आपका जो है शेड्यूल 6 सेकंड लास्ट शेड्यूल 6 क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब कि कोई भी कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, बिल्डिंग, रोड्स और फ्लाईओवर, ब्रिजेस वगैरह, इन सब के बारे में बात कर रखी है आपकी शेड्यूल 6 में, ठीक है। शेड्यूल 6 इस
इज़ रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सिर्फ नाम याद रखना है, ओके, है ना। और कुछ केसों में सेक्शन याद रखना है। जहाँ पे सेक्शन याद रखने वाली बात होती है वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और एक ऊपर बैलेंस शीट और ये वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बैलेंस शीट और P&L से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। और एक वो MOA और AOA वाले सेक्शन को याद रखना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन वो शेड्यूल 7 लास्ट शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का। और ये किससे रिलेट करता है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करता है। और ये तो DSSB का और CSR जो टॉपिक है DSSB वालों का फेवरेट टॉपिक है ना। CSR से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो डालते ही रहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि CSR का जो सेक्शन नंबर है कंपनीज एक्ट में वो कितना है? 135 ओके। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए, ओके। तब तक के लिए बने रहिए और मिलते रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर।